जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2024 को लेकर के एक नया नोटिस जारी हुआ है और ये आपके जो है फाइनल नोटिस जारी हो गया है। यहाँ ऑफिशियल नोटिस देख रहे हैं, ये फाइनल नोटिस है और सभी छात्रों के लिए ये फाइनल नोटिस है। और जैसा कि आरआरबी जोन में जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो कैंडिडेट जो पहले फॉर्म फिलअप कर दिए थे, उनको अब दोबारा से जोन चेंज करने का मौका ये इस बार जो है ये दे रहा है। साथ ही साथ नए कैंडिडेट हैं वो जो है फिर से आवेदन कर सकते हैं या नहीं, इसके लिए भी डेट आपका अनाउंस हो गया है। साथ ही साथ जो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो अगस्त और सितंबर में जो है आईटीआई पास किए हैं और उनको जो है आपका उसका सर्टिफिकेट मिला है, तो वैसे कैंडिडेट जो हैं जो पहले फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, तो वो क्या इस सर्टिफिकेट को फिर से दोबारा अपलोड कर सकते हैं या नहीं, तो इसके बारे में जो आगे जो है हम लोग पूरे डिटेल की चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो है सभी आपके जो भी कैंडिडेट हैं, नए कैंडिडेट हैं, वो कब से कब तक जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में टोटल जो है इस नए नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में जो है क्या कुछ दिया गया है और क्या कुछ बदलाव है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आरआरबी भोपाल का ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे चलेंगे और देखिए कि यहाँ अभी आरआरबी द्वारा जो है ये न्यू नोटिस 3 नोटिस जो है ये जारी किया गया है और तीनों जो आपके जो है 27 तारीख के डेट में जो है ये जारी हुआ है। ठीक है, और यहाँ दिया गया है गाइडलाइन के बारे में दिया गया है क्या करना है या नहीं करना। इसके बाद जो है अटेंडेंट टू कैंडिडेट फॉर जो है CN2/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3 कंडीशन एंड जो है कोरेंडम अटेंडेंट नंबर 27/9/24, इसमें से जो है टोटल जो दिया गया है कि क्या कुछ करना है। तो सबसे पहले इस नोटिस को हम लोग जो है डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये देखिए ये ऑफिशियल नोटिस है और यहाँ देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिस, और ये जो आपके रेलवे द्वारा ये जारी किया है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि अटेंशन टू द कैंडिडेट्स फॉर CN2/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3, ठीक है, इन कंटिन्यूअस एंड कोरेंडम एंड अटेंडेंट नंबर 2 डेट 27/9/2024। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ दिया गया है कि नॉर्मल विंडो पीरियड ऑफ 15 डेज विल स्टार्ट फ्रॉम 01 आवर्स टू 2/10/2024 से लेकर के 23/5/2024 23:59 बजे तक जो है 16/10/2024। ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट जो पहले टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म फिलअप कर दिए थे, तो उनको एक बार जो है पुनः सुधार का मौका दिया गया है। ठीक है, तो यदि आप जो है अलग पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे, तो अब जो है पोस्ट भी चेंज कर सकते हैं, आरआरबी जोन भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप फोटो अपलोड किए हैं तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, सिग्नेचर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा मौका आपको जो है रेलवे द्वारा जो है ये दिया गया है। तो ये विंडो जो पूछा जा रहा है, ये विंडो जो है आपको जो है 15 दिन के लिए जो है आपको मौका दिया जा रहा है, जो कि आपके 2/10/2024 के 12 बजे रात से लेकर के जो है ये आपके 23:59, ठीक है, ये आपका 16/10/2024 तक जो है ये आपका विंडोज ओपन रहेगा और इस पीरियड में आप जो है इसको सारे डेट को जो है ये चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, तो यहाँ देखेंगे कि द कैंडिडेट नीड टू द लॉग इन टू द वेबसाइट, ये आरआरबी भोपाल, यानी कि जो भी आरआरबी आपने जो है इसको अपलोड किए हैं वहाँ से जा करके जो है इस वेबसाइट को जब खोलेंगे तो ये वेबसाइट पर जा करके आप जो है इसको फिर से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि एक्साइटिंग पेड कैंडिडेट ऑफ जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3, ठीक है, तो ये जो पहले जो आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, तो उसको जो है एक्साइटिंग पीरियड जो है एक्साइटिंग कैंडिडेट उसको जो है ये माना जा रहा है। आगे देखिए यहाँ दिया गया है 3.1 पैरा में कि कह रहा है कि द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड टू एनी वन ऑफ द मोर कैटेगरीज ऑफ कैटेगरी नंबर 2 से 18 तक जो अप्लाई किए हैं CN2/2024 एंड पेड रिक्वायर्ड फीस सक्सेसफुली आर ट्रीटेड एज एक्साइटिंग पेड एप्लीकेंट। ठीक है, तो ऐसा कह रहा है कि जो पहले टेक्नीशियन का जो फॉर्म फिलअप कर दिए थे, ये कैटेगरी तक जो कर दिए थे और सक्सेसफुली जो आपने पैसा को फिलअप कर दिए थे, यानी कि पैसा पेड कर दिए थे, तो उस सभी कैंडिडेट को जो है ये एक्साइटिंग कैंडिडेट माना गया है और ये दोबारा से आपको कोई फी जो है पेमेंट नहीं करना होगा। इसी में सिर्फ जो है इसमें आप जो है ओपन करके और वहाँ से जो है इसको जो है चेंज कर।
तो आरआरबी साफ साफ यहाँ आपको जो है ये डिनोटेट कर दिया है कि दे कैन एवेल विंडो पीरियड फ्रॉम जो है यानी कि एक रात्रि के 1 बजे के यानी कि 2/10/2024 के रात्रि के 1 बजे से लेकर के जो है आपके 16/10/2024 के रात्रि के 12 बजे तक जो है इस बीच में जो भी कैंडिडेट हैं बिना फीस के जो है ये आप जो है इसको सारे को चेंज कर सकते हैं। ये डायरेक्ट जो है आपको यहाँ डिनोटेट कर दिया, तो घबराने की बात नहीं है। यदि आपने जिस जोन में भरा है और अब भर्ती की संख्या जो बढ़कर के ज़्यादा हो गया है और लग रहा है कि वहाँ मेरा नहीं होगा, ठीक है, वहाँ अच्छे से नहीं होगा, तो ये जोन भी चेंज कर सकते हैं और देख लेंगे कि जो है कहाँ ज़्यादा भर्ती है, कहाँ जो है मेरा रिजल्ट होगा। इस सारे जोन को जो है आप चेंज कर सकते हैं। ये आपको जो है ये बेनिफिट दिया जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ देखे होंगे कि फोटो में कोई यदि प्रॉब्लम हो रहा था या सिग्नेचर में प्रॉब्लम हो रहा था तो सारे चीज़ आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। या इसके बाद जो है क्वालिफिकेशन को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपने उस समय जो है या सिर्फ जो है ITI या इंटर पे दिए थे और यदि ग्रेजुएशन आपका हो गया है जो ग्रेजुएशन देना या अन्य जो भी आपका जो अदर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो भी सर्टिफिकेट है, वो सारे चीज़ आप जो है ये अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ कह रहा है कि देखिए यहाँ कह रहा है कि दे मस्ट यूज एक्साइटिंग यूजर क्रेडेंशियल टू अवेल दिस फैसिलिटी, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है कि इस फायदा का जो है लाभ जो पहले कैंडिडेट हैं वो जो है उठा सकते हैं। इसके साथ देखिए कि दिस कैंडिडेट कैन अप्लाई या मॉडिफाई कैटेगरी नंबर 2 से 18, ठीक है। तो जो पहले जो कैंडिडेट थे जो 2 से 18 तक अप्लाई किए थे एंड आल्सो विल हैव एक्सेस फॉर न्यू कैटेगरीज कैटेगरी नंबर 19 से 40 जो पोस्ट बढ़ाया गया है बाद में, ठीक है। तो जो पहले से आपका जो कितना पोस्ट था तो 2 से 18 पोस्ट ही मात्र था और अब जो आपको जो है 19 से 40 जो है पोस्ट तक बढ़ाया गया है। तो जो कैंडिडेट है वो यदि चाहते हैं कि अन्य कैटेगरी में जो अभी इस पोस्ट के कैटेगरी में भी जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं, तो ये भी पोस्ट आप जो है डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है बेनिफिट दिया गया है, ठीक है। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, ठीक है। ये साफ साफ जो है आपके आरआरबी द्वारा ये बताया गया। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद क्या कह रहा है कि यहाँ आप लोग क्या क्या जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि दे विल बी गेट एक्सेस ओनली फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो साफ साफ कहा जा रहा है कि आप लोग जो क्या क्या जो है चेंज कर सकते हैं, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज कर सकते हैं, री अपलोडिंग कर सकते हैं ऑफ फोटोग्राफ, यानी कि फोटोग्राफ यदि धुंधला है या अच्छे से नहीं आ रहा तो ये फोटोग्राफ को आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सिग्नेचर को भी जो है ये चेंज करने का मौका दिया गया है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि आरआरबी एंड पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। तो पोस्ट प्रेफरेंस जैसे डाले थे तो पोस्ट प्रेफरेंस को भी जो है ये चेंज कर सकते हैं। ऑल जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैटेगरीज कैटेगरी नंबर 2 से 40, ठीक है। तो पहले जो क्या था तो ये आपका जो है 1 से 18 तक था, अब जो है कितना हो गया है, ये 19 से 40 तक हो गया है। तो टोटल अब जो है आपका 1 से 40 तक जो है कैटेगरी में जो है इसको जो है पोस्ट प्रेफरेंस को या कैटेगरी को जो है ये चेंज करने का आपको जो है ये मौका मिल गया है, ठीक है। तो ये आप जो है इतना जो है ये सभी कर सकते हैं। आगे देखिए तो यहाँ साफ साफ कह रहा है कि देखिए कि कह रहा है कि दे शुड नॉट सबमिटेड न्यू एप्लीकेशन एज विल ट्रीटमेंट जो है टू मल्टीपल एप्लीकेशन एज पर पारा नंबर 1.5 कैटेगरी नंबर 2024, ठीक है। यहाँ साफ साफ कह दिया है कि आप जो है न्यू फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, उस नाम से न्यू फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, अन्यथा जो है आपके फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा 1.5 पारा के अनुसार, ठीक है। तो वहाँ जो नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो उसमें देखेंगे 1.5 में जो दिया गया है तो उसमें के अकॉर्डिंग जो कहा रहा है कि अब यदि दोबारा से यदि ये न्यू फॉर्म भरते हैं, न्यू अप्लाई करते हैं तो ये आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये आपके लिए ये सारा चीज़ सुविधा इसी में दे दिया गया है। तो इसमें जाएंगे और उस दिन जो विंडो खुलेगा उसमें सारा चीज़ आप जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे कि न्यू भी फॉर्म भरेंगे तो उसी अकॉर्डिंग डालेंगे, लेकिन इसमें भी आपको जो है ये सारा चीज़ आपको दिया गया है। तो ये गलती आप जो है नहीं करना है कि जो है न्यू फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। और साथ ही साथ न्यू कैंडिडेट के लिए पूछा गया कि न्यू कैंडिडेट कौन है कि जो है फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, ठीक है, पैसा कटा दिए थे लेकिन वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, तो उनको जो है ये न्यू कैंडिडेट माना जाएगा, ठीक है। तो वो लोग जो है कैसे जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट थे तो जो है वैकेंसी कम था, इस कारण से जो है सोचे होंगे जो बहुत से छात्र जो है ये छोड़ दिए थे, तो उनको दोबारा से जो है मौका मिल गया है, वो अब जो है ये भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कि साफ साफ कहा गया है, ठीक है। तो
द फॉलोइंग आर कंसिडर एज न्यू कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग कैटेगरी नंबर 2040। ठीक है, यहाँ जो है सभी न्यू कैंडिडेट को जो है ये 2 से 40 तक जो है कैटेगरी के लिए जो है फॉर्म फिलअप के लिए जो है ये बताया गया है। ठीक है, ये सभी जो है ये जो है फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कह रहा कि कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड एप्लीकेशन एंड नॉट पेड द एप्लीकेशन फी फॉर द टेक्नीशियन ग्रेड 3 या CN और 2000। ठीक है, ये आपको जो कहा गया है कि वो ऐसे कैंडिडेट जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो है अप्लाई किए थे लेकिन जो है पैसा पेड कर दिए थे और फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए यहाँ साफ साफ जो है ये कहा गया है कि आप लोग जो है न्यू कैंडिडेट में आएंगे और आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए कह रहा कि कैंडिडेट हु हैव पेड एप्लीकेशन फॉर कैटेगरी नंबर 1 टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए एंड जो है कैटेगरी नंबर 2040 बट दे हैव नॉट अप्लाइड फॉर जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 फॉर जो है CN 2024। तो यहाँ कहा गया है कि जो ऐसे कैंडिडेट थे जो कैटेगरी नंबर 1 के लिए अप्लाई किए थे, यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अप्लाई किए थे, जिसमें कि मात्र जो है आप जो है क्या अप्लाई किए थे, तो PCM के थ्रू जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अप्लाई किए थे और आप चाहते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ साफ साफ आपको जो है ये मौका दिया जा रहा है। आप साफ साफ जो है आप न्यू फॉर्म में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड द कैटेगरी नंबर अदर देन कैटेगरी 2024 इशूड इन द ईयर 2024। तो यहाँ कह रहा कि आप जो पहले जो कैंडिडेट थे जो पहले ही जो आपका RRB का जो वैकेंसी आई थी उनमें जो अप्लाई किए हैं, तो साफ साफ कह रहा है कि जो अभी जो नया आपका जो जारी हुआ है 2024 का, तो इसमें जो है 2024 में आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगला देखिए कह रहा पैरा देखिए कि कैंडिडेट हु हैव नॉट सबमिटेड या अप्लाइड एनी ऑफ द CN इशूड इन द ईयर 2024। ठीक है, तो कह रहा है कि वैसे छात्र जो किसी भी जो है RRB में जो है कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो वो जो है सभी जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कह रहा है कि न्यू कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर कैटेगरी नंबर 2 से 40 तक जो अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 ऑफ कैटेगरी नंबर 2024 नोटिफाइड। ठीक है, तो ये सभी जो छात्र न्यू स्टूडेंट हैं ये 2 से 40 तक कैटेगरी को जो है ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल न्यू एप्लीकेंट हु हैव लॉग इन क्रेडेंशियल आर RRB अप्लाई apply.gov.in you can use same candidate for the submitted this application। ठीक है, तो जो भी न्यू कैंडिडेट हैं ये आपका जो है यहाँ दिया गया है वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जो है ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो और एक प्रश्न आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वैसे छात्र वैसे स्टूडेंट जो कि जिसका अगस्त और सितंबर में जो है आपका ये ITI का जो आपका ये पास किए हैं और आपका सर्टिफिकेट आ गया है, तो वैसे छात्र जो है क्या इस फॉर्म को जो है ये जो दिया गया है चेंज करने के लिए, तो उसमें ITI का जो है ये लगा सकते हैं। तो वैसे कुछ ऐसे छात्र थे, ठीक है, तो जिनका जो फॉर्म फिलअप करने का जो पहले समय आया था, तो ऐसे छात्र थे कि जो है वो तो लगा दिए थे ITI लगा दिए थे, लेकिन जो है सबमिटेड नहीं किए थे, तो वैसे अब दोबारा जो है ये कर सकते हैं क्या या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ देखेंगे तो ये आपको जो है ऐसे तो इस नोटिस में आपको कहीं भी नहीं दिया गया है कि जो है ये पूरा आप जो है ये भर सकते हैं। ठीक है, इसको जो है ये कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो है आपको ये कहीं ना कहीं आपको जो है ये दिया गया है। ठीक है, और आप जो है इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इसको जो है आप दे सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ मॉडिफिकेशन के लिए भी जो है ये दिया गया है। तो आगे कह रहा है कि मॉडिफिकेशन विंडो जो है पीरियड, तो मॉडिफिकेशन विंडो जो न्यू जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है ये क्या क्या दिया गया है, तो 17/10/2024 से लेकर के 21/10/2024 तक जो है अप्लाइंग फी यानी कि 250 रुपया दे करके यदि आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने फॉर्म को। ठीक है, यानी कोई गलती हो गया हो तो आप जो है इसको फॉर्म को जो है ये मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है जो भी कैंडिडेट हैं, तो जो मान लिया कि जो ITI जो अभी अब फिलहाल आया है, तो इसके लिए आप जो है ये सबमिटेड कर सकते हैं। ठीक है, और रेलवे के वैकेंसी के लिए यदि कोई भी इंक्वायरी हो, आप यदि जानकारी चाहते हैं, तो डायरेक्ट जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ भी मैसेज या कॉल करके आप जो है कोई जानकारी ले सकते हैं। या रेलवे के लिए जो यदि या कोई आपको इंक्वायरी चाहिए तो यहाँ आपको हेल्प डेस्क दिया गया है, यहाँ से आप डायरेक्ट जो है ये जानकारी ले सकते हैं। और यदि कोई भी आपको जो है ये नोटिफिकेशन आता है, तो नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन को देखने के लिए आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट से ही जो है कोई नोटिफिकेशन की सत्यता करेंगे। भ्रामक जो है कोई भी जो न्यूज़ है उस पर आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद,